क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन सांडिल एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन। दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात करेंगे मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हां, आज जब इस वक्त मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज यानी 22 तारीख को 22 फरवरी को मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो मंगल ने बदला अपना चाल। जाने क्या होगा आपके राशि में कमाल। आप हो जाएंगे मालामाल या फिर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ आर्थिक क्षेत्रों में बना सकता है कंगाल। मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए मंगल का क्या शुभ प्रभाव हो सकता है, क्या अशुभ प्रभाव हो सकता है, इस कार्यक्रम में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो कहीं ना जाएं, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में आपका कोई भी सवाल है तो हमारे चैनल पे आपको डेली लाइव कार्यक्रम मिलता है कुंडली दर्शन लाइव के नाम से देखने के लिए, जिस पर आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने आईफोन से अपने डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। अपनी कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। मंगल कहते हैं कि धरती पुत्र है। क्यों? आप यदि नवग्रह मंत्र है उसमें आपने सुना भी होगा, एक मंत्र है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सोतो बोधश्च गुरुसच्च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। क्या मैंने बोला? ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो, अर्थात कि भूमि सुतो धरती का पुत्र, पृथ्वी पुत्र मंगल माने जाते हैं, जो कि 22 फरवरी को सुबह के 4:33 पर अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ स्वयं मेष राशि की यात्रा समाप्त कर दी। अभी तक वो अपने खुद की राशि में थे, उससे वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, शुक्र की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और मंगल इस राशि में 14 अप्रैल तक मध्य रात्रि के 1:10 तक गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, मूव करेंगे। उसके बाद फिर से मिथुन राशि में जाएंगे। अलग अलग ग्रहों का अपना एक चाल है, प्रवृत्ति है, वो अपने चाल के हिसाब से बदलते हैं, चलते हैं। यदि मंगल के बारे में कहा जाए तो कहते हैं कि मंगल की जो उत्पत्ति हुई है, एक तो ये भी माना गया है कि पृथ्वी के पुत्र हैं वो, भगवान शिव शंकर के पसीने के एक बूंद से उत्पन्न मंगल है, जो पृथ्वी के अंदर गिरा, उसके बाद वहां से मंगल की उत्पत्ति हुई। अत्यंत ही साहसी, अत्यंत ही पराक्रमी, देवताओं में सेनापति का दर्जा इनको प्राप्त है। आपके अंदर शौर्य, आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर साहस, आपके अंदर बल, पराक्रम, पॉजिटिव एनर्जी, इन सब चीजों का कारक यदि है तो मंगल है। मंगल आपको काफी ख्याति प्रदान करवाता है। कुंडली में आपकी राशि में मंगल उच्च राशि का होकर केंद्र में अगर बैठ जाए या केंद्र में बैठ जाए तो ऐसे में अपनी राशि या जिस राशि में उच्च राशि के होते हैं, रोचक महापुरुष योग का निर्माण भी होता है, जो कि पंच महापुरुष योग से एक योग है। और ये आपको अपने क्षेत्रों में विशेष कामयाबी और ख्याति प्राप्त करवाता है। तो मंगल जिन जातकों के जन्म कुंडली में मांगलिक योग बने हैं उनको कई बार कुछ नुकसान प्रभाव भी दे जाता है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, लेकिन
मंगल, एक स्पोर्ट्समैन के लिए मंगल का बलवान होना जरूरी है। एक डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर के लिए मंगल का बलवान होना जरूरी है। आप यदि फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए मंगल बलवान होना जरूरी है। आप रेस्टोरेंट का काम खोलना चाहते हैं, आप सोनार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अग्नि से संबंधित कार्यों में भी मंगल का विशेष रोल है। और साहस का, ऊर्जा का, बल का प्रतीक है। सेनापति, लीडर है, नेतृत्व करता है ना, सेना का नेतृत्व करता है। तो एक प्रकार से मंगल आपके लिए क्या प्रभाव देगा, खास करके मेष राशि से लेकर मीन राशि, ये 12 राशियों के लिए क्या प्रभाव देगा, इस बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन हो गया है। तो इसके लिए अब आप लोगों की कुंडली को देखना होगा कि आप लोगों की कुंडली में अभी, जैसे मान के चलिए मेष राशि वालों पे क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि से यदि देखें तो चूंकि वृषभ राशि में मंगल का गोचर होगा अपने स्थान से द्वितीय, जो कि धन का भाव होता है, तो धन भाव में गोचर मंगल का रहने वाला है। लेकिन मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, आपस में बहुत ज्यादा मित्रता नहीं है। यह अलग बात है कि मेष राशि वालों के लिए लग्नेश मंगल होता है। लग्नेश का धनेश से संबंध बनाना अपने आप में उत्पन्न है, धन की संपत्ति बढ़ाता है, ठीक है, धन वगैरह में आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। लेकिन वो एक प्रकार से प्रारंभिक परिवार का भी घर है, तो आपके अंदर क्या होगा, मानसिक पारिवारिक कलह उत्पन्न कर सकता है। इन चीजों को ध्यान देना है आपको। मेष राशि वालों के लिए बोल रहे हैं कि ये जो मंगल का गोचर है आपके लिए पारिवारिक कलह, मानसिक अशांति उत्पन्न कर सकता है। लेकिन आपका इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर देगा, क्योंकि लग्नेश का संबंध धन भाव से हो जाएगा। ऐसे में आपका आर्थिक पक्ष बहुत ही उत्तम मजबूत रहने वाला है और ये आपको लाभ करवाएगा, उन्नति, तरक्की, वृद्धि, प्रगति करवाएगा। पिछले काफी समय से यदि धन आपका रुका हुआ है तो वो मिल सकता है। किसी को आपने धन दिया है तो वो पैसे आपके लौट सकते हैं। एक बात का ध्यान देना, ऐसी वाणी बोलिए, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी भाव है, दूसरे भाव में मंगल बीज गोचर करेंगे, तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा न खोए, औरों को भी शीतल करे, खुद को भी शीतल हो जाए, क्योंकि पड़ोसियों से रिश्ता बिगड़ सकता है। जो ये मेष राशि वालों के लिए मैं इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सभी राशि वालों का इस कुंडली कार्यक्रम में मैं बताऊंगा कि मंगल के गोचर परिवर्तन से क्या होगा। अभी मेष राशि की बात कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए पड़ोसियों से रिश्ते बिगड़ने के चांसेस दिख रहे हैं इस मंगल के गोचर परिणाम में। अपनी जिद, अपने आवेश पे आपको नियंत्रण रखना होगा। हर बात में मैं नहीं करना है। मैं जो हूं, मैं ही हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान, मैं ही सर्वशक्तिशाली। मैं अर्थात अहंकार, अहंकार भगवान जो यत्र तत्र सर्वत्र संपूर्ण चराचर जगत में निरंकार रूपी ब्रह्मांड में व्याप्त है, श्री हरि विष्णु, उनका भोजन है। आपको मैं नहीं करना है। मेष राशि वालों, इस बात को ध्यान रखना है, क्रोध से बचना है, आवेश में नहीं आना है, आवेश में लिए हुए कोई कार्य नहीं करना। लेकिन इस अवधि में कार्य यदि आप करेंगे, जो अब ये गोचर आ रहा है, तो मेष राशि वालों को कार्यों में निश्चित रूप से सफलता मिलने के अच्छे योग हैं। संभावना अधिक दिख रही है कि आपको कार्य धंधे में सफलता होगा। अब वही बात करें यदि विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं, ऐसे लोगों पे क्या प्रभाव होगा, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर बहुत शुभ है। प्रारंभिक शिक्षा जो करना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है, हायर एजुकेशन वालों के लिए भी ठीक है। कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले यदि किसी का चल रहा है तो वो भी निपट सकता है इस दरमियान। तो मेष राशि वाले आप लोगों ने देख लिया कि आपकी राशि पे क्या कुछ प्रभाव होगा। अब इसके बाद जो राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए अब आज जो मंगल का गोचर परिवर्तन हुआ 22 तारीख को, जो कि अप्रैल तक रहने वाला है, मैंने बताया आपको कार्यक्रम के आरंभ में। तो इस अवधि में वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या शुभ प्रभाव होगा, क्या नहीं होगा, इन बारे में भी विचार करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। जैसा कि मैंने बताया, मेष वृषभ, मेष का हो गया, वृषभ की बात करेंगे, उसके बाद बाकी बची हुई सभी राशियों के बारे में भी इस कार्यक्रम में बात करेंगे। वृषभ राशि चूंकि जिसके स्वामी शुक्र हैं, उनके घर में मंगल यदि विराजमान हो रहा है, बेशक मंगल शुक्र में मित्रता नहीं है,
लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि मंगल के गोचर करने से आपके ऊपर व्यापार यदि आप करते हैं, बिजनेस यदि करते हैं, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। तो बहुत सोच समझ कर कोई भी फैसला करें। इस अवधि में आपको बिजनेस यदि करते हैं, बिजनेस वालों के लिए बोल रहा हूं, धन वालों के लिए तो चलो ठीक है, धन के लिए अच्छा होगा, लेकिन बिजनेस व्यापार सेक्टर के लिए थोड़ा सा विवेकपूर्ण फैसले लेने का समय है। लेकिन आपके लिए वृषभ राशि वालों के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति भी थोड़ा जागृत रहेंगे इस अवधि में। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हुई दिख रही है इस अवधि में। लेकिन फिर वही बात, अपने शब्दों को बोलते समय चयन करें। हम कौन सा ऐसा शब्द बोल रहे हैं जिससे सामने वाले को तकलीफ ना हो। क्यों? क्योंकि आपके कलिक, आपके अधिकारी वर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं। मेहनत आपका रंग लाएगा, नो डाउट। मेहनत आप यदि करते हैं तो आपका रंग लाएगा। मेहनत परिश्रम करने से आपको सफलता मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि परिश्रम के आगे तो आप भी जानते हैं, बड़े से बड़े परिश्रम करने वाले को फल की आवश्यकता ही नहीं। परिश्रम करोगे फल मिलेगा। लेकिन क्रोध को कंट्रोल करना है, गुस्सा को पालना सीखो, क्रोध को नियंत्रित करो, तब संयमित तरीके से कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। विवादों से दूर रहें, नहीं तो इस अवधि में कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कोई नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए यदि कोई ऐसा हो, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला भी, तो कोशिश करें बाहर से बाहर ही निपटा दें, है ना। अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर का क्या कुछ होगा प्रभाव। मंगल के इस गोचर से राशि जो मिथुन राशि वालों पर यदि देखें तो आपके कुंडली में आपका एक्सपेंस बढ़वा सकता है। आपका खर्च है उसमें थोड़ा सा वृद्धि करवा सकता है। काफी भाग दौड़ भरा जिंदगी आपका हो सकता है, मतलब बिजी शेड्यूल आपका हो सकता है। और कुछ कष्ट भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधित हो या यात्रा से संबंधित हो सकता है यात्रा आपको अनवांछित यात्रा भी करवा दे, है ना। तो ऐसे कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। मित्रों एवं कुछ संबंधियों से कोई अप्रिय समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा कुछ थोड़ा सा गलत मतलब एक दिख रहा है गोचर का प्रभाव। यह बोले जरूरी नहीं सबको ऐसा हो, लेकिन कुछ ऐसा दिख रहा है इस समय। जो ये गोचर का जो परिणाम होगा, अत्यधिक खर्च के परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक तंगी ना आ जाए, इन चीजों पर ध्यान देना है। कहते हैं कबीरदास का एक वाणी है कि 33 पांव पसारिए जेती लंबी सो, उतना ही पांव पसारो जितनी लंबी आपकी चादर हो। तो दूसरों का दिखावा में आप अत्यधिक खर्च ना करें, इससे आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं। किसी को इस अवधि में उधार यदि आप देते हैं तो ना दें। इस अवधि में दिया हुआ उधार हो सकता है समय पर आपको धन ना मिले। मेडिकल स्वास्थ्य से संबंधित भी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य को आप पूरा ध्यान देना है। हर एक कार्य को पूरी तरीके से ध्यान पूर्वक ही करना है। अब आइए बात करते हैं मंगल के गोचर परिवर्तन से अगली राशि यानी कि कर्क राशि वालों के जीवन में क्या कुछ प्रभाव होगा। कर्क राशि वालों की यदि बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए उनकी राशि से लाभ स्थान पे बहुत बड़ा असर हो सकता है। आपको यदि देखें तो मंगल आपके लिए एक प्रकार से योग कारक ग्रह है और आपके कई प्रकार के बाधाओं को वो नष्ट भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ ज्योतिषों का मानना है कि कर्क राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरा मानना है कि कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर अच्छा होगा। आपके अंदर अदम्य साहस, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा का संचार होगा।
आप नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्य करने के बारे में सोचेंगे। पिछले काफी समय से आप निरर्थक हो रहे हैं, आप अपने कार्यों पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे। आपके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत क्वालिटी है, बहुत कहते हैं कि मतलब कुछ भी कर गुजरने की चाहत होने के बावजूद, लेकिन समय को कैसे एक सदुपयोग करना है वो नहीं कर पाते। आलस्य ही मनुष्य नाम, सबसे बड़ा जो एक शत्रु है मनुष्य का आलस्य है, वो आलस्य आप कर जाते हैं पिछले कुछ समय। लेकिन मंगल का ये गोचर आपको हो सकता है आलस्य से निकाल दे। शुक्र के गोचर पे मैं नहीं बता पाया अभी आप लोगों को, लेकिन मंगल के गोचर पे इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं तो फोकस इस पे रखेंगे। आपकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति के भी चांसेस दिख रहे हैं। नौकरी प्राप्ति करने वाले लोग यदि कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिल सकता है। कोई इंक्रीमेंट, कोई पर्सनल पोस्टिंग आपको बढ़ सकता है। कोई लंबी यात्रा भी कर सकते हैं, यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थी यदि कोई प्रतियोगिता परीक्षा में देते हैं तो सफलता मिलने के योग अच्छे चांसेस दिख रहे हैं, अच्छे अवसर दिख रहे हैं। यदि प्रेम प्रसंग की बात करें तो प्रेम प्रसंग में भी इन अवधि में खास करके आपको रिश्ते आपस में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चले आइए बात करते हैं अगली राशि, 5वें नंबर की राशि सिंह राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर परिवर्तन क्या कुछ कहता है। सिंह राशि वालों की जहां तक बात करें तो मंगल का यह गोचर परिवर्तन आपके लिए एक प्रकार से शुभ है। क्यों शुभ है? इसका कारण आपके कर्म भाव पे मंगल का बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। आप सिंह से गिन लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, अर्थात वृषभ राशि में मंगल गोचर कर रहा है तो कर्म भाव में गोचर करेगा। तो कर्म भाव में कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म के भाव में मंगल यदि गोचर कर रहा है तो यदि आप व्यापारी वर्ग के लिए हैं, खास करके बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा मंगल का ये गोचर। किसी भी तरह का कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई आरंभ करना चाहते हैं, श्रीग्रेस करना चाहते हैं तो आपके कार्य धंधे में दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की हो सकता है। जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई मामला है, उसको आप निपटारा करना चाहते हैं तो निपटा सकते हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी यह समय बहुत उत्तम है। स्थान परिवर्तन या नौकरी में पदोन्नति के चांसेस दिख रहे हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई कंपनी के मालिक हैं तो कुछ न्यू एग्रीमेंट आपके साइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि में शत्रु बहुत बेशक होंगे, लेकिन शत्रु आपसे टकराकर परास्त हो जाएंगे। शत्रु को हार मानना होगा। और कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला चल रहा है तो यह भी आपके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर का क्या कुछ होगा प्रभाव। कन्या राशि वालों की जहां तक बात करें तो यह आपके राशि में गोचर करने से मंगल कई तरह का उतार चढ़ाव आपके जीवन में ला सकता है। अप एंड डाउन आपके लाइफ में आएगा तो आपको संभल कर रहने की जरूरत है। खास करके यदि स्टूडेंट्स की बात करें या कोई एग्जामिनर है, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको सकारात्मक प्रभाव मिले ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन कोई बाधा भी ना हो इसके लिए मन को ना भटकने दें। मन में भटकाव आ सकता है। धर्म एवं अध्यात्म के प्रति आपका रुचि जग सकता है। विदेशी कंपनी में यदि कोई नौकरी कर रहे हैं या नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसका आपके सीनियर या आपके समाज में या आपके सरकारी अधिकारी अगर नौकरी में हैं तो तारीफ करें। मिला जुला परिणाम का मतलब कुछ बुरा भी हो सकता है, संभल कर रहना, लेकिन अच्छे होने के भी अच्छे संकेत दिखाई देना। कुल मिलाकर मंगल आपके जीवन में बहुत ज्यादा नहीं मचाएगा दंगल, मंगल आपको करेगा मंगल ही मंगल। ठीक है। अब अगली राशि तुला राशि वालों की यदि बात करें, 7वें नंबर की जो राशि जिसके स्वामी स्वयं शुक्र हैं, तो तुला राशि वालों के लिए अष्टम भाव में ये मंगल का गोचर यदि देखें तो काफी उतार चढ़ाव
ला सकता है आपके जीवन में, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए तो ये मारक बन जाएगा। तुला अर्थात कि द्वितीय स्थान, समझ रहे हैं बात को? तुला का दूसरा जो राशि है वो वृश्चिक आता है, जिसको धन भाव कहते हैं, तो उसके स्वामी भी मंगल है, तो वो मारक बन जाते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए एक प्रकार से मारक होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पूर्व जन्मों के किए गए फल भी मंगल के गोचर में आने वाले प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण निभाते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, वाहन चलाते समय ध्यान देना है, यात्रा यदि करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। विवादों से दूर रहें, किसी भी बात को तिल का तार ना बनाएं। जहां विवाद हो रहा है साइड हो जाए, इग्नोर करें। किसी की बात पसंद नहीं आ रही है इग्नोर करें, अकेला रहें, क्या दिक्कत है? थोड़े अलग, थोड़ा शांत भी रहें। समय आपके पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं है तो शांत रहें। कोई मुद्दा यदि कोर्ट कचहरी तक चला जाए तो कोशिश करें कि बाहर ही यदि सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि प्रतियोगिता परीक्षा में यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो यह आपके लिए उत्तम हो सकता है। चलिए, तुला राशि वालों को कुल मिला के ध्यान देना होगा। हनुमान जी का पूजन किया करना, आप बजरंग बाण का पूजन करना या हनुमान चालीसा का पूजन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं मंगल की ही अपनी दूसरी राशि 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर परिवर्तन से क्या कुछ प्रभाव होने वाला है। वृश्चिक राशि से यदि बात करें तो सप्तम अर्थात कि 7वां घर में यदि मंगल गोचर करेंगे तो मंगल आपके दांपत्य जीवन में कुछ कड़वाहट ला सकते हैं। तीखी नोक झोंक हो सकती है मियां बीवी के बीच में, प्रेम संबंधों के बीच में। प्रेम संबंध तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दांपत्य जीवन में खास करके थोड़े से कड़वाहट ला सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते ना बिगड़ जाए, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। शादी से संबंधित कोई फैसला यदि आप करते हैं तो सोच समझ के करना होगा। हो सकता है पहले कोई फैसला कर रखे हैं तो उसमें विलंब भी हो जाए, क्योंकि सप्तम भाव शादी के साथ साथ व्यापार को भी दिखाता है। दसम से दसम है वो। मेरे लाइव कार्यक्रम जो हम डेली आते हैं तो मैंने बोला है कि 10वें भाव से कर्म देखते हैं, लेकिन जो सप्तम भाव है वो 10वें से, चूंकि दसम भाव है तो सप्तम भाव से भी कई बार कर्म और बिजनेस व्यापार देखते हैं। व्यापार के लिए तो खास करके सप्तम को देखते हैं। तो व्यापार वर्ग के लिए यह समय हालांकि अपेक्षाकृत बेहतर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र अथवा राज्य सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य या उससे संबंधित कोई कार्य यदि आपका है तो उस संबंध मतलब सरकारी पक्ष से आपको सहयोग मिल सकता है। कई बार ऐसे कोई बिजनेस करते हैं लोग या सरकारी नौकरी में है तो इसमें आपको सफलता मिलेगा। परंतु इस दरमियान पार्टनरशिप का कोई नया कार्य कर रहे हैं तो उससे बचें, साझेदारी के कामों से बचें, और पहले से कर रहे हैं तो ध्यान रखें अपने पार्टनर पे और विवाद ना हो, इन बातों का भी ध्यान रखें। इस अवधि के मध्य खास करके जो मंगल का गोचर है, जो मैंने आरंभ में आपको बताया, इस अवधि के मध्य किसी को उधार ना दें, अन्यथा हानि हो सकती है। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा वृश्चिक राशि वाले। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि 9 नंबर की राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि की यदि बात करें तो आपके कुंडली में 6ठे भाव में गोचर करेंगे मंगल, जो आपके एक प्रकार से सभी प्रकार के अरिष्टों को नष्ट कर सकते हैं, रोग ऋण शत्रु को नष्ट कर सकते हैं। अगर मंगल शुभ है आपकी कुंडली में तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। लेकिन मोस्टली रोग ऋण शत्रु के मामले में आपको ठीक मतलब सपोर्टिंग आपके लिए है। आपका कोई कोर्ट कचहरी में जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो निपट सकता है, आपके पक्ष में आ सकता है। आपको शीर्ष स्तर का जो अधिकारी है, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ आपके संबंध पिछले कुछ समय से यदि बेहतर नहीं है तो अब आप प्रयास करेंगे तो बेहतर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके लिए उत्तम है। एक बात याद रखें, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं ना, वही मदद करने के लिए भी आगे आएंगे। समय बहुत बलवान होता है। समय के आगे जब पूरब दिशा से सूर्यदेव निकलते हैं तो पश्चिम में डूब जाते हैं। बड़े बड़े ग्रह
बड़े बड़े सितारे, भगवान तक इस सृष्टि में जन्म लिए, तो उनको भी समय का कालचक्र कई बार बदल देते हैं। दुख मुसीबत हर प्रकार से होता है। कहते हैं ना कि ये जो दुख है वो भी एक प्रकार से समय के समान है, दिन और रात के समान है। तो समय बहुत बलवान है। इस अवधि में आपको कुल मिलाकर अच्छा है आपके लिए। यदि देखें धनु राशि वालों के लिए, इस अवधि में चुनाव से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, बंगाल का इलेक्शन होने वाला है ना, बहुत सारे राज्यों का इलेक्शन होने वाला है, तो चुनाव से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो सफलता की संभावना है। हो सकता है आप यदि राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में आपका कोई कद है, आपका कोई पहचान है, तो टिकट वगैरह के लिए प्रयास करते हैं तो मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई कर सकते हैं, गुस्सा करना है, ये सब नहीं करना है। शांत रहना है, शांत चित्त होकर ही आपको कुछ कार्य करना है। चलिए अगली राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर चूंकि पंचम भाव में हो रहा है, तो खास करके पांचवा घर जो होता है वो हायर एजुकेशन के लिए होता है, विद्यार्थियों के लिए होता है, इंटरव्यू के लिए होता है। तो इन सेक्टर में छात्रों को कई तरह के सफलता मिल सकते हैं। आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको सफलता मिल जाएगा। आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगा। आप कहीं विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, आपको सफलता मिल जाएगा। आप कोई एग्जाम देते हैं, उसमें आपके सफलता होने के चांसेस ज्यादा अच्छा है। कुल मिलाकर कोई सरकारी नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं तो उसमें भी आपको रिजल्ट आपके फेवर में हो सकता है, क्योंकि वो प्रेम प्रसंग का भी भाव है, सगाई का भी है, पुत्र का भी है, प्रेम प्रसंग का भी भाव है। तो प्रेम संबंधी मामलों में, लेकिन जहां वो शिक्षा के क्षेत्र में सपोर्ट कर रहा है, प्रेम संबंधी मामलों में थोड़ी सी उदासीनता ला सकती है। अब देखो मंगल एक चीज में आपको लाभ दे रहा है, एक चीज में थोड़ा सा न्यूट्रल आप बोल सकते हो, कर सकते हैं ना। नव दंपति जो नए दंपति हैं, खास करके नई नई शादी हुई हो 2 साल 3 साल, तो ऐसे में संतान अगर पिछले काफी समय से नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग इस समय है। आप संतान के लिए आपको ट्राई करते हैं तो संतान प्राप्ति में आपको सफलता मिल सकता है। आप अगर रिलेशन बनाते हैं फिजिकल, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो इस टाइम में कंसीव होने का आपकी बीवी को चांसेस अच्छा है। या आप खुद अगर मकर राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर परिवर्तन आपके पुत्र प्राप्ति के लिए समय अनुकूल कर रहा है। एक और बात, व्यापार जगत के लिए यदि बात करें तो यह आपके लिए उत्तम समय है। आप कोई भी कार्य, कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, कुछ नया कार्य करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको सफलता कदम चूमेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि गोचर के हिसाब से आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है मंगल का ये गोचर। अब बात करते हैं अगली राशि, 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर क्या कुछ कहता है। कुंभ राशि वालों की यदि बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए राशि से चतुर्थ भाव, सुख भाव, मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, माता का सुख हो, प्रॉपर्टी का सुख हो, किसी भी प्रकार के सुखों का जहां विचार करते हैं वहां से कुंडली के चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। लेकिन चौथा भाव एक प्रकार से घर का विभाग होता है। चतुर्थ भाव में मंगल के गोचर करने से आपको थोड़ा सा पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मानसिक अशांति इसके कारण आपको हो सकता है। मित्रों तथा संबंधियों से कोई अप्रिय समाचार भी मिलने के हल्के संकेत दिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मिल जाए, लेकिन सतर्क रहे, सावधान। जमीन जायदाद से जुड़े हुए कोई मामला उलझ सकते हैं, इसलिए इस दरमियान अपनी जिद, अपने आवेश को आपको नियंत्रित रखना है। यदि नियंत्रित करते हुए कोई कार्य करेंगे तो सफलता इस दरमियान भी मिल सकता है, आपको सफल हो जाएंगे। लेकिन गुस्से में आके, आवेश में आके मैं ही सर्वे सर्वा, वो नहीं करना है ना। इन चीजों का ध्यान रखना है। कोई वाहन वगैरह काफी समय से खरीदने का आप सोच रहे हैं तो वाहन क्रय का योग दिख रहा है, आप गाड़ी ले सकते हैं इस दरमियान। कार्य क्षेत्र में भी आपको हो सकता है कि कोई षड्यंत्र का शिकार न बना दे, तो इस चीज से आपको बचना होगा। इसलिए मैं आपको पहले गोचर का प्रभाव बता रहा हूं। सावधान रहेंगे। यात्रा भी यदि कोई करते हैं आप तो यात्रा में भी आपको सावधानी बरतना है, सावधानी पूर्वक यात्रा करेंगे। एक और बात कि चोरी भी आपके कुछ सामानों का हो सकता है, इन चीजों का ध्यान रखना है। कार्य धंधे में किसी से बातचीत करेंगे, बहुत सोच विचार कर बोलना है। चलिए जी अगली राशि की ओर बात करते हैं। वीडियो लंबा हो गया लेकिन आप लोगों को सोचा डिटेल में बताएं। अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर परिवर्तन क्या कुछ देता है प्रभाव।
मीन राशि से यदि बात करें तो पराक्रम भाव में, मतलब तीसरा भाव, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा, इन सब के वाले भाव में मंगल का गोचर करना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत अच्छा समय आ रहा है। समय का सदुपयोग करें, समय को पहचानें। आपके अंदर अदम्य साहस एवं पराक्रम के बल पर कठिन परिस्थितियों में भी आप बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सावधान आपको इसलिए रहना है कि ऐसे समय में उधार मांगने वाले आएंगे, बहुत संख्या बढ़ेगी उधार मांगने वालों की। पैसे लेन देन के मामले में आपको अत्यधिक सतर्कता बरतना है, अन्यथा आर्थिक हानि हो सकती है। पहले सतर्क कर रहा हूं। मानना ना मानना आपकी मर्जी है। मानो तो ठीक है, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, है ना। धर्म कर्म की यदि बात करें तो धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव, आपका लगाव हो सकता है। विदेशी नागरिकता के लिए यदि आप कोई प्रयास कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में कोई रहता है, कोई कहीं रहता है, अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में आपको लाभ मिल सकता है। या कोई भी कंट्री का लोग विदेशों में रहता है, विदेशी संबंधित कोई कार्य आपको लाभ दिलवा सकता है। कुल मिलाकर यह है कि यह गोचर आपके लिए बहुत लोगों के लिए अच्छा है। मैं ज्यादातर अशुभ कम बताता हूं, मेष से लेकर लगभग मीन राशि वालों को बता दिया। आपके मन में कोई भी सवाल है, वीडियो का कार्यक्रम कैसा लगा, चैनल के नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपका कोई सवाल है तो कमेंट भी कर सकते हैं। कार्यक्रम कैसा लगा वो भी अपना सुझाव दें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 10 लोगों से शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारी पहुंच सके कि मंगल क्या करने वाला है आपके जीवन में। दंगल या कर देगा सिर्फ मंगल ही मंगल। चलिए इसी बातों से अपनी वाणी को देते हैं विराम। जय जय श्री राम। अब मिलेंगे। आपका कोई भी सवाल होगा तो हमारा लाइव कार्यक्रम कुंडली दर्शन लाइव के नाम से डेली आता है, उस कार्यक्रम में मिलेंगे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।